3 महीना 4 महीना मालती के घर पे रही हूँ, उनके साथ सुख दुख बांटी। सबका नाम था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं आपको बता दूं, ये जो भी कह रहे हैं ये सरासर गलत है, क्योंकि फर्स्ट ये पहला गाना है। जब पहले जिस दिन शूटिंग पहले करना दिन था, शूटिंग थी, कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रही है या राधिका से पूछताछ क्यों नहीं किया जा रहा है? उसकी मुख अग्नि में क्यों कोई नहीं गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। और दूसरी बात, मालती चौहान का जो केस है वो अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है कि क्या हुआ है। इस केस को लेकर के तमाम मीडिया वाले, तमाम लोग इस पे सवाल कर रहे हैं और अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर मालती चौहान का जो केस है उस केस में असली जो गुनहगार है वो कौन है। हमारे साथ में इस समय गोलू जी हैं जो कि मालती चौहान के करीबी थे और स्टूडियो में इनका मालती चौहान का गाना भी शूट हुआ था आपके। तो सबसे पहले भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल देखने वालों को, सभी जनता को मेरा प्रणाम है। जी, मालती चौहान का बहुत सारे वीडियो आपके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुआ था, आप उनके क्लोज थे। और क्या कहना चाहेंगे इस केस को लेकर के, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है और काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं इस केस को लेकर के। देखिए, मुझे लगता है कि सत्य थोड़े समय के लिए कहीं ना कहीं बाधित होता है, लेकिन पराजित नहीं होता। जो सच है, मालती को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और तब तक लड़ेंगे जब तक मालती को न्याय नहीं मिल जाता। लोग बातों में ना जाने क्या क्या बातें बना रहे हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन ये है, हम लोग डटे रहेंगे जब तक मालती को न्याय नहीं मिल जाता। जी, भैया आप उनके स्टूडियो में, आपके स्टूडियो में वो गाना गाई थी और आपने शायद पहला गाना उनका रिकॉर्डिंग किया था। जैसे मैं एक सिंगर हूँ, ये सबको पता है। जी मैंने एक गाना गाया था, बलम घरे दिल्ली से आवा। तो उस गाने को शूटिंग सबसे सर्वप्रथम अपनी लाइफ में सबसे पहला गाना विष्णु और मालती ने किया था, जी एक इस एल्बम की दुनिया में। तो वो गाना हम लोगों ने किया, तो एक दिन में ही वो एक गाना 1 लाख चला गया। तो बड़ी खुशी हुई सबको, पूरी टीम लोग के लोगों ने। हम लोग की एक कंपनी थी जिसका नाम था BR भोजपुरी। अगर मालती और विष्णु को एक फेम मिलता है तो या फिर मेरे साथ रहकर, मेरे साथ जुड़कर, तो BR भोजपुरी के चैनल के द्वारा ही मिलता है। और हम लोग एक साथ साथी कलाकार होते हैं और लगातार गाने, मैंने जैसे एक गाना आया था लेला धनिया, लेला भुट्टा, और एक गाना हमने किया था कूलर लगवा दी, फिर एक गाना हमने किया कमर मेहरा दी। बहुत सारे ऐसे जी, गाने किए। मतलब कहा जाए तो जितने भी गाने थे लगभग आपके स्टूडियो से वायरल हुआ था जी मालती चौहान का गाना। जी। और आप विष्णु राज और मालती से मिले हुए हैं, आप उनको जानते हैं। लेकिन इस समय आप देखा जाए, आप ही नहीं बल्कि बाकी बहुत सारे लोग जो मालती चौहान का केस है, आप मालती का हेल्प कर रहे हैं। क्या ऐसा विष्णु राज का गुनाहगार हो सकता है? क्योंकि विष्णु राज की तरफ आप लोग नहीं हैं, मालती की तरफ हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मालती के तरफ नहीं हूं मैं। जी मैं सत्य की तरफ हूं, और न्याय दिलाने के लिए, जो मेरे कहने का मतलब है। देखिए, लोग, काफ़ी लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि आप उनके तरफ क्यों नहीं। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन मालती की मृत्यु हुई, तो उनके जो ससुराल वाले हैं, या ससुराल के उनके जो परिजन हैं, उस दिन जब लाश ऐसे रास्ते में पड़ी हुई थी, तो उसे उठाने के लिए या फिर उसकी मुख अग्नि में क्यों कोई नहीं गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मेरा सबसे यही अब कहना होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली हैं, लोग काफ़ी बातें चला रहे हैं, अलग जी बात जी। है। लेकिन सर्वप्रथम मैं कह रहा हूँ कि जो जो चीज़ें हो, अगर कोई दोषी है तो उसे सज़ा मिले, अगर निर्दोष है तो उसे कुछ ना हो, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मालती को न्याय मिलना चाहिए। जी, बात रही मालती को लेकर के कि तो सबसे बड़ा सवाल इसमें पूछा जा रहा है मीडिया पे, और हम भी पूछना चाहते हैं क्योंकि सब लोग कंफ्यूज हैं। अभी तक इस मामले में राधिका का जो नाम है, राधिका का नाम आ रहा है और सवाल ये पूछ रहे हैं कि राधिका कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रही है या राधिका से पूछताछ क्यों नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये मुझे लगता है ये सवाल आपको प्रशासन से करना चाहिए। हम सब तो सिर्फ अपना एक तरीके से हाथ जोड़कर सबसे विनती कर सकते हैं प्रशासन से। ये सवाल आपका प्रशासन से हो सकता है, क्योंकि जब उनके नाम की तहरीर मालती के पिताजी ने दी है और वो चीज़ें, वो नाम संदिग्ध में पाई जा रही हैं, तो पूरी तरीके से प्रशासन का दायित्व तो बनता है कि उन्हें वो जांच का विषय, और पूरी तरीके से उन्हें हिरासत में लेकर के जैसे बोलते हैं ना, शक के बिना पर उन्हें बुला करके एक पूछताछ बैठानी चाहिए। जब पहली बार रिपोर्ट लिखवाने गए थे तो वहाँ पे ये भी कहा जाता है कि पहले सिर्फ और सिर्फ विष्णु राज का नाम दिया गया था, बाकी जो लोग थे, अर्जुन थे, राधिका थी, इनका नाम उसमें नहीं था।
मैं आपको बता दूं, ये जो भी कह रहे हैं ये सरासर गलत है, क्योंकि फर्स्ट जो तहरीर दी गई थी उनके जब वहाँ पे वो जाते हैं जो लेखाकार लेकर के, क्योंकि तहरीर के देते जब वो लोग तहरीर लिखवा रहे थे वहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए जो भी खड़ा रहा, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे थे तो मेरे नंबर पर ही फ़ोन कर रहे थे। तो मैं साइड में जा करके इस चीज़ के बारे में लोगों को बता कि भैया यहाँ मौली थाना ऐसे आना ऐसे, तो ऐसे करके। लेकिन जो मेन बात है, देखिए कहीं ना कहीं मेरे मन में भी रहता है कि भाई देखिए हमारा भी परिवार है, कल को कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, तो भाई जो मेन उनके फैमिली का मुद्दा है वो सिर्फ वही लिखवाएंगे। हम साइड में हट गए, उसके बाद उनके परिजनों ने क्या लिखवाया क्या नहीं लिखवाया मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि फर्स्ट तहरीर में मुझे नहीं पता कि किसका किसका नाम था, लेकिन सेकंड तहरीर जो बाकायदा मोहर वर लगी थी, क्योंकि फर्स्ट वाला तहरीर मेरे ख्याल से उन्होंने शायद बोला कि ये नहीं चल पाएगा जो भी हो, तो सेकंड जब तहरीर दी गई थी उसमें सबका नाम था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। अच्छा भैया, आप विष्णु राज और राधिका को क्या कभी आपने एक साथ देखा था? नहीं, मैंने कभी नहीं अच्छा, देखा। कभी आपने मिला था राधिका से? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं मिला। देखिए आप जो उनके सत्य है वो सत्य है, मैं नहीं कभी मिला हूँ। आप उनके बारे में नहीं जानते हैं? नहीं, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एक तरीके से कि देखिए अगर उस लड़की का नाम आ रहा है, जैसे लोग सवाल तो करेंगे ही ना, उनका दायित्व तो है सवाल पूछने का और उनका अधिकार है जानने का। अगर सवाल आ रहा है, मैं कहता हूं कि अगर आप ऑन कैमरे नहीं आते, किसी मीडिया बंधु को अगर आप रिपोर्ट नहीं दे रही हो, अपना बाइट नहीं दे रही हो, तो आप प्रशासन से जा कर के मिल करके अपनी चीज़ों को बयान करें। और सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने कुछ नहीं, आप निर्दोष है तो उनके पिताजी से। और एक बात मुझे बताइए, जब आप 3 महीना 4 महीना मालती के घर पे रही हो, उनके साथ सुख दुख बांटी हो, तो आज इतनी बड़ी दुख की घड़ी में आप उनके परिवार के साथ क्यों नहीं? देखिए भैया, छिपने से जो होता है वो लोगों का शक बढ़ता है। वही तो, यही तो सवाल है ऑडियंस सबका। आपको मैं बता दूं, मैंने वीडियोस डाला है, सभी तमाम प्रकार के ऑडियंस यही सवाल कर रही है कि राधिका को सामने लाया जाए, आखिर राधिका क्यों छुप रही है? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि न्याय तो मालती को दिला कर ही रहेंगे हम लोग, आज नहीं तो कल नहीं। अगर ऐसा मुझे लगता है कि प्रशासन ढीली बरत रही है तो हम लोग न्याय धरना पर उतरेंगे। अच्छा, हम लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन मालती के लिए न्याय के लिए उतरेंगे। जो दोषी होगा उसे सजा जरूर दिलवाएंगे। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि देखिए ये जांच का विषय है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, लेकिन न्याय के लिए उतरेंगे। सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे जी। इसमें एक आरोपी और बताया जा रहा है, अर्जुन, जो कि कहीं ना कहीं साफ एक साफ घर नाम को लीजिए, अर्जुन, राहुल, राधिका, विष्णु, ये 4 नाम आ रहे हैं लोगों के जहन में। ठीक है, देखिए तो कहने अभी का तक, अच्छा मतलब जैसे ये फरार विष्णु है। राज जैसे गिरफ्तार विष्णु हो तो गए, लेकिन हाँ, ये लोग क्यों विष्णु नहीं जेल गिरफ्तार में हुए है। अभी तक? देखिए मुझे लगता है कि ये सवाल आपका सबसे बड़ा बनता है प्रशासन से, क्योंकि अगर जब इनके नाम की तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो अब तक इन लोगों को हिरासत में लेना चाहिए था। सुनने में आ रहा है कि जो सर थे उनके पिताजी गए थे तो वो 3 दिन की शायद छुट्टी पर हैं, ठीक है। लेकिन और जो प्रशासन के लोग हैं, जैसे कांस्टेबल होंगे, हेड कांस्टेबल होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अधिकारी हैं, उनको तो जांच का पूरा बाकायदा अपना एक शिकंजा कसना चाहिए। कानून के तो हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि मालती के केस में ऐसा क्यों लग रहा है कि कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है पकड़ बड़ी ढीली हो रही है। मालती चौहान के जो पिताजी हैं वो दहेज का जो है केस किए हैं। देखिए इसमें मैं सच कहूँ, मैं इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि ये उनका पारिवारिक मामला है। ना जाने उन्होंने कैसे शादी की है, क्या किया, ये मुझे सच में नहीं पता। जहाँ पे देखिए मैं नहीं साक्ष्य हूँ, जहाँ मैंने कुछ नहीं देखा है, जहाँ मैंने कुछ किया ही नहीं, जहाँ जिस बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं वहाँ क्या बोलूँगा। और उन्होंने अगर कुछ भी जैसे उनके जीवन में जो बीता होगा वो अपना किए होंगे, लेकिन यह है कि तहरीर देखते वक्त मुझे जहाँ तक अच्छे से पता है कि मैं उस समय वहाँ पे खड़ा नहीं था। मैं इतना आपने भैया मालती के साथ में बहुत सारे समय बिताए हैं, और कैसी थी मालती, क्योंकि आपके साथ पहली बहुत बात समय तो बिताए आपने सुना होगा भोली, एक शब्द होता है भोली, शायद वो भोली से भी भोली थी। बहुत मतलब सुलझी हुई लड़की थी। ठीक है, लड़कियां कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे गुमराह में भटक जाते हैं, गुमराह की राह में, ऐसे कुछ ऐसे होती है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मालती, उसके जीवन में लाख कठिनाइयाँ आ जाता, कुछ भी होता उसके जीवन में, लेकिन उसका लास्ट जो एक जिसको कहते हैं क्लोज, ठीक है, वो मृत्यु नहीं था, मौत नहीं था उसकी, वो मुझे लगता नहीं था। बाकी ठीक है, कठिनाइयाँ परिस्थितियाँ लोगों के बीच में ना जाने कैसी कैसी आती हैं। विष्णु राज कैसे थे, क्योंकि विष्णु राज भी कहीं न कहीं आपके साथ में ही थे, तो विष्णु राज का क्या मैं बिहेवियर पहले भी था? बता चुका हूँ कि साथी कलाकार रह चुके हैं। उस दौरान जब हम लोग साथ में थे, तो मुझे आपको सच बताऊं,
ऐसा कुछ नहीं लगता था कि इन लोग के बीच में प्यार नहीं है, इन लोग के बीच में क्या, क्योंकि विष्णु उस समय शुरू की ही बात मैं कर रहा हूँ, बड़ा ख्याल रखता था शुरू में। और उसके बाद जब हम सब लोग भी थोड़ा सा कुछ दूरियां बन गई तो भी हम किसी के परिवार में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा देना चाहता हूँ जिसमें विष्णु और मालती उस समय बड़ा खुश रहते थे। ये देखिए, जी जी, तो देखिए ये पहले का वीडियो है। जिसमें मैं इन लोगों को पहली बार लॉन्च कर रहा हूँ। अच्छा, ये पहला गाना है, जब पहले जिस दिन शूटिंग पहले करना दिन था, शूटिंग थी। तो देखिए ये पहले शूटिंग की वीडियो कितना वीडियो है। हंसते बोल रहे हैं ये लोग। कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये लोग झगड़ा बवाल या कुछ ऐसा कुछ। आपको बता दूं आपको, आप लोग ये जरा देखिए, देखिए अभी देखिएगा ये कितना हंसते मुस्कुराते हुए। देखिए सही है। कितना हंसता मुस्कुराता इनका जीवन था, अब भैया ना जाने अब क्या तो हो जो गया। हो गया, अब आगे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो कानून है, उस पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन बात आ रही है अब उस बेटे की जो मासूम है, अभी तक ये भी नहीं जानता कि हमारी मम्मी का क्या हुआ है, हमारे पापा कहाँ हैं। देखिए एक तरीके से अब मालती तो इस दुनिया में नहीं रही। जी अब बच्चा तो माँ के लिए, माँ के बिना अब तो तड़प गया, तरस गया। अब बाप भी जेल में है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में है। लेकिन मैं यही भगवान से दुआ करूंगा। देखिए न्याय मालती को मिलना चाहिए। एक और बात, सबसे बड़ी बात, लेकिन जी लोग काफ़ी लोग सवाल जवाब करते हैं कि आप ऐसे कटाक्ष क्यों करते हैं विष्णु को लेकर के। मैं कहता हूं अगर वो दोषी निकलता है तो सरकार उसके लिए जो भी दंड हो, प्रावधान हो, जी जी। वो करे। लेकिन अगर वो निर्दोष है तो उसके लिए एक अलग प्रावधान होगा, उसके लिए करें, मैं यही कहूँगा। भैया अगर विष्णु राज अगर निर्दोष निकलता है, क्या उसका जो बेटा है उसको वापस मिल पाएगा या नहीं? बिल्कुल उसकी कस्टडी, बच्चे की कस्टडी तो पिता को ही मिलेगी। जी बाकी और किसी में ऐसा कोई वो नहीं है कि वो बच्चे को ले लें अपनी कस्टडी में। कैसे रखेंगे भाई, पिता जीवित है, बच्चे की कस्टडी वो ही लेगा। चलिए चलिए, गोलू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारी दिया। और आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे इस केस को लेकर के कि अभी तक क्या चल रहा है। और जो भी सवाल था मैंने भैया से कोशिश किया है कि जानने का। बाकी आप लोगों का क्या राय है इस केस को लेकर के, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।